महाराज जी, मेरा जो अगला प्रश्न है वो है धन वृद्धि के लिए तंत्र और मंत्र में अंतर क्या है? देखिए, धन वृद्धि अलग चीज़ है और तंत्र और मंत्र में अंतर अलग चीज़ है। विशेष रूप से जो लोग को हम बताना चाहते हैं, तंत्र जो होता है वो ऊर्जा की दिशा को बताता है और मंत्र जो है वो हमारी चेतना को जागृत करता है। तो इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अगर हम तंत्र की बात करें तो इसकी गति बहुत तेज होती है और मंत्र और यंत्र के साथ इसकी गति और अधिक बढ़ जाती है। सबसे दोनों में शुद्ध भाव से आपको इनकी साधना करनी होती है और विशेष रूप से इसको जानने के लिए कि तंत्र क्या है। जैसे इस समय में हमारे साथ में बहुत सारी शक्तियां हमेशा रहती हैं। जहाँ भी जाते हैं जो व्यक्ति एहसास कर सकते हैं उनको मालूम रहता है। जैसे इस समय भी अभी हम देख पा रहे हैं कि हमारी जो चीज़ें हैं वो चारों तरफ हमारे एक रक्षा कवच सरीका और इसका एहसास आप भी कर सकते हैं। तो मूल रूप से जो अंतर है कि तंत्र बहुत सावधानी से करना चाहिए और मंत्र जो है अगर वैदिक मंत्र है, सात्विक मंत्र है तो इसका उच्चारण आप कर सकते हैं, लेकिन विशेष सावधानियों के साथ। इनसे खिलवाड़ नहीं किया जा सकता मुख्य रूप से। और जो मंत्र गुरु द्वारा दिया जाता है, आप किताब में पढ़ के या कहीं देख के मंत्र करते हैं, उनके असर बहुत अंतर होता है। गुरु द्वारा दिया गया शब्द भी मंत्र हो जाता है। अभी इसी में एक क्वेश्चन है मेरा कि मंत्र जप करने से मन शांत हो जाता है, तो ये कैसे हो पाता है? देखिए, ये हमारा शरीर जो है वो एक तंत्रिका तंत्र है। बहुत सारी चीज़ें हमारे शरीर पे प्रभाव 24 घंटे डाल रही हैं। हम ब्रह्मांड में रह रहे हैं और इसका प्रभाव हमारे शरीर पे लगातार बना हुआ है। इसलिए जब हम कोई मंत्र करते हैं तो उनकी जो शब्द होते हैं, उनके जो घर्षण होते हैं, और कोई मंत्र हजारों लाखों बार जैसे किया जा चुका है, जैसे ओम, ये एक ध्वनि के रूप में अब बन गया है। आप ओम बोलेंगे तो आप उस ब्रह्मांड की ध्वनि से जुड़ जाएंगे, उस नाद से जुड़ जाएंगे और आपको वहां से एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी। एनर्जी रिसीव करने के लिए ओम का हमको, क्योंकि आपके शरीर में, और अगर हम इसमें डीप में जाते हैं तो एक कंबोडिया मंदिर है जो अदृश्य है लोगों के लिए। हम लोग जब ध्यान करते हैं तो उस कंबोडिया मंदिर के अंदर बैठ के ध्यान करते हैं। उसको हम विजुलाइज कर लेते हैं, उस मंदिर को जो यूनिवर्स में है, जिसको लोग बोलते हैं कि ये कोई एक आश्रम है। कई जगह आपने सुना होगा, जब आप अध्यात्म में बहुत आगे जाएंगे तो ये संसारिक रूप से बिल्कुल अलग चीज है। तो जब उस कंबोडिया मंदिर को पूजन के लिए आवाहित करते हैं, उसको विजुलाइज करते हैं और जब उसमें बैठ के कोई मंत्र शक्ति या जागृत करते हैं, तो कहीं साधारण जगह पे और उस जगह पे 1000% ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होती है। तो वो यूनिवर्स में है। आप इसको सर्च करेंगे तो अब नासा भी इसको मानता है कि कोई ऐसा मंदिर है जिसके अंदर बैठ के साधक लोग प्रार्थना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। अगर कोई व्यक्ति बार बार बीमार पड़ रहा है तो इसके लिए कोई मंत्र है जिससे वो बीमार ना पड़े? देखिए, अगर बार बार बीमार पड़ रहा है तो उसके लिए सबसे पहले तो गायत्री मंत्र बहुत अचूक मंत्र होता है, इसको जरूर करना चाहिए। और महामृत्युंजय मंत्र इसमें विशेष रूप से काम करता है। और दूसरा एक बहुत छोटा सा मंत्र है, ओम हंसम हंसा। हंसम हंसा, इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। ये महामृत्युंजय मंत्र का ही एक छोटा सा रूप, बीज मंत्र लिया है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा, मतलब ऐसी स्थिति है कि डॉक्टर बोले कि मरणासन अवस्था है, अंतिम समय आ गया है, उसके कोई दवा सूट नहीं कर रही, तो महामृत्युंजय मंत्र बहुत प्रभावी है। आप
इसका 21,000, 51,000, 1,25,00,000 जाप करें या कोई ब्राह्मण से कराएं तो बहुत फायदा होता है। और केवल ये इस जन्म में ही नहीं फायदा करता। अगर मान लीजिए कई लोगों का प्रश्न होता है कि इसके बाद भी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, तो मृत्यु के जो आगे की यात्रा है, महामृत्युंजय मंत्र वहां तक आपको साथ देता है, आपको आगे आने वाले जो कठिनाइयों को समाप्त करता है। सात्विक भोजन करना चाहिए, साथ में शिव जी का ध्यान करना चाहिए, और नियमित अगर आप मंत्र करें एक निश्चित समय पे, आपको विशेष चीज में बताऊं, लोग बोलते हैं कभी भी मंत्र कर सकते हैं। कभी भी आप मंत्र कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। कोई भी देवी देवता की पूजा हजारों जगह होती है, आप कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक निश्चित समय में, आपको जैसे भूख लगती है तो आप एक निश्चित समय में भोजन करते हैं। अब 12 बजे की जगह आप 1:30 बजे कर सकते हैं। लेकिन 12 बजे की जगह आपको भूख लगी है और आप रात को 8 बजे करेंगे तो आपके शरीर में धीरे धीरे तकलीफ होना शुरू हो जाएगी। महाराज जी, कई बार देखा गया कि लोग इंटरव्यू देने जाते हैं, पहले से वो उनके मन में भय रहता है कि हमारा हो पाएगा, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, या परीक्षा देने कोई व्यक्ति जाता है तो वो भय भय रहता है। तो ऐसे में उनकी रुकावट आ रही है नौकरी में, या पास नहीं हो पा रहे, कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, उसके लिए कोई मंत्र ऐसा कोई? देखिए, उसके लिए सबसे पहले तो आप अपने पितरों का आशीर्वाद लेके घर से निकले, और कभी भी ऐसे जगह आप निकल रहे हैं तो सीधा पाँव घर के बाहर रखें। ठीक, पहली चीज का इसका विशेष ध्यान रखें। और पानी पीकर जाएं जहाँ भी आप इंटरव्यू के। और इसका एक बहुत अच्छा मंत्र है, अगर आपका इंटरव्यू है या नौकरी में रुकावट आ रही है तो ओम नमो नारायण मंत्र का 108 बार आप जाप करें। उससे आपका लक्ष्य भी स्पष्ट होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे आपका संकल्प भी बढ़ने लगेगा। विशेष रूप इसमें काम करता है आपके कर्म। आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, और हमारा जो कुंडली में कर्म का घर है वो सेकंड हाउस है। अगर वो भाग्य का घर प्रबल है तो बहुत अच्छे से काम हमारे बन जाते हैं। नौकरी में बहुत लंबी नौकरी चलती है। इसके साथ ही अगर शनि की दशा, अंतर्दशा, महादशा चले तो भी हमारी नौकरी में रुकावट आती है। शनि जो है वो न्याय के देवता है, तो हमारी कुंडली में ये भी देखना आवश्यक है कि शनि की स्थिति क्या है। अगर शनि की स्थिति अच्छी है तो आपकी नौकरी बिंदास चलेगी, बहुत अच्छी चलेगी। अब अगला प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है मेरा, कि कई लोगों की करियर में स्थिरता नहीं रहती, नौकरियां बदलते रहते हैं। कई बार व्यापार में भी यही दिक्कतें आती है कि व्यापार स्थिर नहीं हो पाता, तो स्थिरता लाने के लिए कोई उपाय या कोई मंत्र है? देखिए, अगर नौकरी में आपको स्थिरता नहीं मिल रही है, बार बार नौकरी लग रही है, छूट जा रही है, या प्रमोशन नहीं हो रहा है, या आपका जहां आप नौकरी कर रहे हैं वहां आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा है, तो पहले तो आप एक बहुत अच्छा प्रयोग भी है कि घर में एक मिट्टी का दिया लेके उसमें एक जायफल और कपूर लेके आप 7 दिन तक उसको जलाएं और पूरे घर में उसको घुमाएं, और अपनी उसमें धुनी भी लें। तो एक तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी और घर में नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। थोड़ी सी पीली सरसों अपने ऑफिस में जहां पर आप बैठते हैं या जहां पे आपको नौकरी करने जा रहे हैं, अपने पास में पीली सरसों हमेशा रखें। माँ लक्ष्मी का, माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए ओम ऐं सरस्वती नमः मंत्र का जाप करें, सफेद आसन में बैठ के। और अगर संभव हो तो सुबह के समय माँ सरस्वती को सफेद पुष्प या सफेद मिठाई अर्पित करें। अगर फिर भी आपकी ये समस्या नहीं दूर हो रही है तो आप इसके लिए सफेद गाय को सफेद मिठाई या सफेद चावल खिलाना शुरू कर दें, आपको वो फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। अभी जो पेरेंट्स लोग हैं वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर थोड़े से चिंतित होते हैं, तो उनकी एकाग्रता बढ़ाने के लिए कोई मंत्र है आपके पास? बहुत बढ़िया मंत्र है। आप उनकी एकाग्रता बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो सरस्वती जी की प्रार्थना करें, और एक बहुत अच्छी चौपाई है रामायण की, गुरु गहे पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सबाई।
इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। हनुमान जी की भी एक चौपाई है, विद्यावान गुणयति चातुर। इस चौपाई का भी आप कई बार प्रोनाउंसिएशन करें। गायत्री मंत्र भी बहुत अच्छा है बुद्धि और विवेक के लिए। अगर आपका सूर्य प्रबल हो जाएगा तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा और बच्चा होनहार ही निकलेगा। आप उसके हाथों से सूर्य को जल चढ़वाना शुरू करें सुबह के समय। और अगर बच्चे की कुंडली में कोई दोष हो तो उसका निवारण बचपन से करा दें, जिससे ये कुंडली क्या है, ये हमारे ब्लड रिपोर्ट है। हमारे जीवन में आने वाली समय में जो परेशानियां आनी है उसको बता देती है पूर्व में। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, एक बच्चे के कुंडली में 12 साल बाद राहु की दशा चालू होने वाली थी। तो हमने उस बच्चे की जब कुंडली देखी तो उससे एक जामुन का पेड़ लगवा दिया कि जब वो 12 वर्ष का होगा, जब तक वो जामुन का पेड़ बड़ा हो जाएगा, फल देने लगेगा। और जामुन का फल इंसान भी खाते हैं, नीचे गिरता है तो चींटी कीड़े भी खाते हैं, पंछी भी खाते हैं, इंसान भी खाते हैं, और बहुत सारे रोगों पे भी उसका उपयोग होता है। तो ये सारी चीज राहु के अधीन थी। जब वो फल लगना शुरू हुआ और राहु की दशा आई तो उसको राहु को मालूम ही नहीं पड़ा कि कब राहु की दशा आई और कब निकल गई, और वो बहुत अच्छे से लगातार तरक्की करता चला गया। तो ये कुंडली जरूर बहुत आवश्यक होती है। अब हम इसमें आगे बढ़े, इस बच्चों से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है कि जैसा कि आपने नौकरी की बताया जी कि नौकरी में अगर आपको भय लगता है तो उसके लिए भी मंत्र है। ऐसी परीक्षा देने अगर बच्चे जाते हैं तो उनको भय है, तो उनके लिए कोई मंत्र है आपके पास? देखिए, वो एक मंत्र वो हमेशा भी चैटिंग कर सकते हैं, और ओम शांति शांति शांति, मन उनका शांत रहने लगेगा। आज्ञा चक्र पे आप इस तरह से अंगूठा रखें और दोनों बुट्टियों के बीच में, उसको पढ़ने से थोड़ी देर पहले इसको कर लें तो आपको एक तो परीक्षा में भय लगना खत्म हो जाएगा, और आप जो भी पढ़ेंगे वो आपको याद रहने लगेगा। तो विशेष फायदेमंद है। इसको बहुत सकारात्मकता के साथ में, पूरे विश्वास के साथ में बच्चे को अवश्य कराइए, और इससे लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं।